हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज में ज्योग्राफी को देखेंगे और इसका पहला चैप्टर है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। इसके पहले हमने हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसके एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पार्ट। मॉडर्न का एक दो चैप्टर रह गया है, उसको हम बाद में देख लेंगे, बाकी आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। इंडिपेंडेंस तक हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, गवर्नर जनरल वॉइस राय तक भी हमने बहुत अच्छे से कर लिया। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके प्लेलिस्ट को चेक करें। ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। अब हम उसका एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे, एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज़ है ये, और आपको पता है ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जाके देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। Which of the following statement with reference to the evolution of geography as a subject are incorrect? तो इनमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ द ज्योग्राफी, ये हमें बताना है। ये कौन सा चैप्टर का है? ये है क्लास 11 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 1 में। तो द टर्म ज्योग्राफी वॉज फर्स्ट coined by the Greek scholar Eratosthenes. The subject matter of discipline has been taken from natural science. Geography can be considered as the study of areal differentiation over the earth. Geography cannot be used to describe phenomena on the earth with cause and effect relationship. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ज्योग्राफी जो टर्म्स था वो इरास्टोनिस के द्वारा लाया गया था। फादर ऑफ द ज्योग्राफी इरास्टोनिस को ही कहा जाता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। उनका जो सब्जेक्ट मैटर रहा है डिसिप्लिन का वो क्या रहा है? नेचुरल साइंस, ये भी सही है। ज्योग्राफी को कंसिडर किया जाता है स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, बिल्कुल ये भी सही है। ज्योग्राफी को यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए फिनोमिना ऑन द अर्थ जिसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हो, इसीलिए यहाँ पे पूछ रहा है कैन नॉट, नहीं कैन होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी कैन बी यूज टू डिस्क्राइब फिनोमिना ऑन द अर्थ विथ अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ज्योग्राफी का इवोल्यूशन ही वैसे हुआ है कि वो कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को बता पाए, ठीक है। ज्योग्राफर्स do not only study the variation on the earth over the earth's surface but also study the association with the other factors which cause this variation। मतलब क्या हुआ कि ज्योग्राफर्स जो हैं वो सिर्फ इस बात को स्टडी नहीं करते हैं कि जो अर्थ का स्पेशियल जो स्पेशल फिनोमिना को ही सिर्फ वो स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि वो उससे जो रिलेटेड होते हैं वो स्टडी द एसोसिएशन विद द अदर फैक्टर्स जो उस वेरिएशन में कॉज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है आंसर कौन सा सही नहीं है। देख लेते हैं सेकंड नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी। इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी एज ए साइंस वॉज मेनली लेड बाई द ग्रीक स्कॉलर्स। हमने देखा कि ज्योग्राफी की जो नेमिंग किया गया था एज ए ज्योग्राफी वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था इरास्टोनिस की तरह, और वो भी एक ग्रीक स्कॉलर्स थे। तो ऑब्वियसली फाउंडेशन एज ए साइंस के रूप में बहुत सारे जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उन्होंने रखा था, बिल्कुल सही बात है। German geographer such as A.V. Humboldt and Karl Ritter began the systematic study of the geographical phenomena in the early 19th century। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो जर्मन जोग्राफर है A.V. Humboldt और कार्ल रिटर, उन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी करना स्टार्ट किया था जोग्राफिकल फिनोमिना का 19th सेंचुरी में। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। As there are many scholars from India, Arab, Greek who try to understand the universe around us, but among them, foundation of geography as a science was mainly led by Greek scholars। तो मतलब जो भी ग्रीक, अरबियन, इंडियंस, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था किस जानने के लिए हमारे यूनिवर्स की फिनोमिना को, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी का जो मतलब ज्योग्राफी को स्टार्ट इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी में अगर किसी का रोल रहा है तो वो रहा है ग्रीक स्कॉलर का। वर्ड जो ज्योग्राफी होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होते हैं, और वो है जियो एंड ग्राफोस। जियो का मतलब होता है अर्थ। हम बोलते हैं अर्थ, जब हम अर्थ की शेप की भी बात करते हैं तो वो जियोइड होता है, जैसे कि अर्थ लाइक ही शेप होता है, ठीक है। तो जियो वर्ड जहाँ पे भी आए तो आप समझ जाना हम कहीं ना कहीं अर्थ की बात कर रहे हैं। और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अर्थ का डिस्क्रिप्शन होता है ज्योग्राफी का मतलब, और ये एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या होता है कि जो फिनोमिना होता है वो
स्टडी करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए होल, मतलब एक सिस्टम के रूप में किसी भी फिनोमिना को स्टडी किया जाता है सारे वर्ल्ड में, उसको सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं। ठीक है, दे द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइपोलॉजी और स्पेशल पैटर्न इज, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम ले लिया जाता है और फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि उसका जो स्पेशल फीचर है वो क्यों है, किस स्पेस का स्पेशल फीचर है वो देखा जाता है। और ये अप्रोच जो हुआ था वो इंट्रोड्यूस किया जाता है एविया हमवोल्ट यानी अलेक्जेंडर वोन एल्वर्ट के द्वारा, जो कि एक जर्मन जोग्राफर है, और कार्ल रिटर के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पूछा जा सकता है। और अभी जो बीपीएससी का 69th मेंस है वो उसमें ज्योग्राफी जो है, मतलब जिनको ऑप्शनल है वो क्वालिफाइंग है, तो क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल इसको बनाएं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म। पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। Possibilism view human as capable of modifying the environment and using natural resources according to their needs। अब पॉसिबिलिज्म क्या बताता है, वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को बताता है कि ह्यूमन जो होता है वो किसी भी चीज़ को कैपेबल होता है चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, किसको, मिली एनवायरनमेंट को, और नेचुरल रिसोर्सेज को वो अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। जबकि डिटर्मिनिस्टिक जो अप्रोच होता है, डिटर्मिनिज्म प्रोपाउंड्स दैट ह्यूमन चॉइसेस एंड नीड्स आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द नेचर। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच क्या होता है कि नेचुरल फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होता है, और इसमें उन्होंने दिया था बहुत सारे मतलब थ्योरी, जैसे एक थ्योरी होता है कि इग्लू मतलब जो ग्लेशियर्स में जो आइस का घर होता है वो एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि वहाँ के जो इन्वायरमेंट वो आपको कंस्ट्रेंट करती है ऐसे सिचुएशन में रहने के लिए। ठीक है, और हिमालयस के हम कहीं क्रॉस नहीं कर सकते हैं, वो एक बैरियर की तरह क्रिएट करता है। लेकिन ऑब्वियसली पॉसिबिलिज्म है, पॉसिबिलिज्म का मतलब ही होता है ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग, अपने कैपेबल, अपने थिंकिंग को अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता है, और ह्यूमन ने मॉडिफाई किया है। तो ये दो स्कूल है मेनली, पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म। इफ रेडजेल बिलोंग्स टू द डिटर्मिनिस्टिक स्कूल, हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि रेडजेल जो है वो बिलोंग करते हैं डिटर्मिनिस्टिक स्कूल से। डिटर्मिनिज्म जो है प्रोपाउंड करता है ह्यूमन चॉइसेस को, नीड्स को, और रिस्ट्रिक्ट करता है किस, कि नेचुरल फैक्टर जो होता है वो जो ह्यूमन का चॉइसेस है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। जबकि पॉसिबिलिज्म बताता है कि ह्यूमन अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को चेंज और मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म, बिकॉज द पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ थॉट ऑफर्स करता है बहुत सारे चॉइसेस किसको, ह्यूमन को, और इस अप्रोच में एम्फोसाइज किया जाता है कि ह्यूमन रेदर देन नेचर, एंड ह्यूमन इज सीन चूजिंग हिज नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज कल्चर एंड ऑल्सो जज ऑफ देयर यूज। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट को अपने नीड्स और यूज के अकॉर्डिंग चेंज करता है। फ्रेंच स्कूल जो जोग्राफर है वो किसके सपोर्टर है, वो सपोर्टर है मेनली पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के। जबकि डिटर्मिनिज्म क्या बताता है कि नेचुरल जो फिनोमिना होती है वो ह्यूमन की कैपेबिलिटी को रिस्ट्रेंट करती है। ठीक है, और वो क्या बनाती है, बोलती है कि वो नेचर जो है ह्यूमन को स्लेव बनाता है। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक स्कूल के जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन बीइंग्स ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज, एंड नेचर इज टेकन एज ए पावरफुल सोर्स। नेचर जो होता है वो पावरफुल सोर्स होता है। ठीक है, इट इज वर्शिप, रिवर्ड एंड कंजर्व। नेचर जो होता है पूजा किया जाता है, रिवर्ड किया जाता है, और उनको कंजर्व किया जाता है। कांट, हमबोल्ट, रीटर, जर्मन एक्सपर्ट जो कि रेडजेल हैं, वो किसके, इसी सैंपल यानी एलन चर्चिल सैंपल से बिलोंग करते हैं, और वो डिटर्मिनिस्टिक स्कूल, इसी सैंपल ने ही बताया था कि हिमालयन एक बैरियर क्रिएट करता है। ग्लेशियर्स में जब आप स्नो मतलब पोल्स पे जाओगे तो आपको इग्लू में रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो डिटर्मिनिस्टिक स्कूल है वो नेचर जो है हमारे ऊपर कंस्ट्रेंट पुट करती है, और उनके जो फॉलोअर हैं जैसे कि इसी सैंपल है, कांट है, हमबोल्ट है, रिटर है, ठीक है, और जर्मन एक्सपर्ट रेडजेल है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है, हमें बताना है। न्यू डिटर्मिनिज्म, ग्रिफिथ टेलर, डिटर्मिनिज्म, ई हंटिंगटन, पॉसिबिलिज्म, विडाल डा लावलास।
तो हमें बताना है कौन किससे मैच करते हैं, हमें ये बताना है। तो नियो डिटर्मिनिज्म बिल्कुल ग्रिफिथ टेलर ने से मैच करते हैं, वो ग्रिफिथ टेलर नियो डिटर्मिनिस्ट है। डिटर्मिनिस्टिक ई हंटिंगटन और विडाल डी लबल्स है पॉसिबिलिज्म की थ्योरी को प्रोपाउंड करते हैं। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ग्रिफिथ टेलर गेव द कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म, मतलब स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म को क्या कहते हैं, डिटर्मिनिज्म जो होता है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पर मतलब ह्यूमन के ऊपर कंस्ट्रेंट पुट करता है, एक्चुअली यही होता है। डिटर्मिनिज्म कैन बी डिफाइंड एज ए नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन। ई हंटिंगटन जो है वो एक पायनियर स्कॉलर है किसके, डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी के। विडाल डी लबल्स जो है वो पायनियर है पॉसिबिलिज्म थ्योरी को, और उन्होंने कहा था कि ह्यूमन अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। एलोंग विथ लुसियन फेब्रे, लुसियन फेब्रे भी जो है वो पॉसिबिलिज्म की थ्योरी को प्रोपाउंड करते हैं। पॉसिबिलिज्म मीन्स क्या होता है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर, और डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। बायोज्योग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू द बॉटनी, जूलॉजी एज वेल एज इकोलॉजी, एज ह्यूमन बींग्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेशनल niche. Geography is very much linked with the study of astronomical location and deals with the latitude and longitude. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द ज्योग्राफी। तो बायोज्योग्राफी जो है वो क्लोजली रिलेटेड होता है किससे, बॉटनी से, जूलॉजी से और इकोलॉजी से। तो ध्यान रखेंगे ये बायोज्योग्राफी बताया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो अलग अलग निश पे रहते हैं। निश क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा, इकोलॉजिकल निश के बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं कि कोई भी जो निश होता है वो सबका यूनिक होता है। सारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, नेचुरल थिंग्स होते हैं, उनका अपना एक निश होता है, ठीक है, जो यूनिक लेवल होता है। उनका रहने का सिस्टम, उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, वो सब डिफरेंट होता है और सारे पीपल्स का डिफरेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा निश जो हमेशा होता है वो हमेशा यूनिक होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बायोज्योग्राफी जो होता है वो क्लोजली रिलेटेड होता है बॉटनी से, जूलॉजी से और इकोलॉजी से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होता है कहाँ लोकेटेड है, डिफरेंट लोकेशनल निश पे लोकेटेड होता है, ठीक है। ज्योग्राफी इज वेरी मच लिंक्ड विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन, डील्स विद द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बायोज्योग्राफी जो है वो क्लोजली रिलेटेड है बॉटनी से, जूलॉजी से और इकोलॉजी से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होता है डिफरेंट लोकेशन पे रहते हैं और उनका डिफरेंट लोकेशनल निश होता है। ज्योग्राफी इज वेरी मच लिंक्ड विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन, डील्स विद द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये हमें पता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। द शेप ऑफ अर्थ इज अ जॉइड, बट द बेसिक टूल ऑफ द जोग्राफर इज मैप विच इज 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। तो शेप क्या होता है, मैंने बताया जियो का मतलब ये होता है अर्थ, और आइड ये अर्थ लाइक शेप होता है। तो अर्थ का जो शेप होता है वो जियोइड होता है, लेकिन बेसिक टूल से जोग्राफर ने उसको 2-dimensional रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम 2-dimensional ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो 3-dimensional नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट कोड, और हमें करेक्ट कोड बताना है फॉलोइंग लिंक से, लिस्ट से। जोग्राफर दिया है और उनका फील्ड ऑफ वर्क दिया हुआ है, एच मैकिंडर, डब्ल्यू क्रिस्टॉलर, पीटर हैगेट, डब्ल्यू एम डेविस। क्वांटिटेटिव मेथड, रीजनल ज्योग्राफी, सेटलमेंट हायरार्की, साइकिल ऑफ इरोजन, कौन बताना है कौन किससे रिलेटेड है। तो एच मैकिंडर जो है वो रिलेटेड है रीजनल ज्योग्राफी से। डब्ल्यू एम डेविस जो है वो साइकिल ऑफ इरोजन से रिलेटेड है। पीटर हैगेट जो है वो किससे रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव मेथड से, कीवर्ड से, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। और डब्ल्यू क्रिस्टॉलर जो है वो किससे रिलेटेड है, सेटलमेंट हायरार्की से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एच मैकिंडर जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है हर्टलैंड थ्योरी इन द ज्योग्राफी ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। तो हर्टलैंड थ्योरी को देने में एच मैकिंडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हर्टलैंड का कंसेप्ट आप अगर बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और अभी हम किसको हर्टलैंड मानते हैं, ठीक है। डब्ल्यू क्रिस्टॉलर ही गेव हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन सेंट्रल प्लेस थ्योरी इन द फील्ड ऑफ सेटलमेंट हायरार्की। तो डब्ल्यू क्रिस्टॉलर का इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसमें,
इन द फील्ड ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी में डब्ल्यू क्रिस्टोलर का इंपॉर्टेंट रोल है, मैकिंडर का रोल है हार्टलैंड थ्योरी में, पीटर हैगिट का क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में जिन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड बताया था, और डब्ल्यू एम डेविस जिन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन की थ्योरी दी थी, जिन्होंने 3 डिस्टिंक्ट स्टेज बताए थे। ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट स्टेट बताते हैं वो रिवर इरोजन का। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। हु गेव दिस स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन ज्योग्राफी? हमें बताना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी ये स्टेटमेंट किसने दिया था। क्या क्या स्टेटमेंट? ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो कंसर्न विद द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। और ये स्टेटमेंट जो देने वाले हैं वो कौन है? इसी सैंपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसी सैंपल बोलते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो स्टडी है किस चीज़ का? जो रिलेशनशिप जो चेंज हो रहा है अनरेस्टिंग मैन का और अनस्टेबल अर्थ का। जनरल टर्म में अगर देखा जाए तो ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन करते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल, नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड्स, द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना एंड हाउ दे कम अबाउट, द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हुआ इसका मतलब कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो होता है वो रिलेशनशिप कैसे बताता है? अनरेस्टिंग मैन अनरेस्टिंग होता है और अनस्टेबल अर्थ का रिलेशनशिप बताता है। और जनरल टर्म में अगर देखा जाए तो क्या बताता है? रिलेशनशिप फिजिकल, नेचुरल और ह्यूमन वर्ल्ड का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है कि अर्थ के अलग अलग स्पेस, स्पेशल का मतलब होता है एक्चुअली स्पेस, रीजन, अलग अलग रीजन पे ह्यूमन का डिस्ट्रीब्यूशन है, और दोनों कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्या है, कैसे है डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यूनिवर्स के बारे में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।